हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रैटेजीज एवरीथिंग। एक और वीडियो का टाइटल है व्हाई इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी। इंट्राडे ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पैसा क्यों खोते। तो कुछ मैंने 4 पॉइंट्स आपके लिए मार्क किए हैं एंड इन सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो लंबा ना हो। एंड मैं बहुत कुछ आपको माइन्यूट डिटेल्स में आपको ये सारे कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंट्राडे ट्रेडर्स की ये होती है। ठीक है, इंट्राडे जो करते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं कोर्स देता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं कोर्सेस सिखा रहा हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सभी के कॉल आते हैं और एक ही बात वो पूछते हैं, जो बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है, जिनको शेयर मार्केट का एबीसीडी भी नहीं आता, वो पूछते हैं कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है एंड मुझे ऑप्शंस करना है। पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस कर लूंगा। दूसरा सवाल उनका होता है कि क्या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन से खूब पैसा बना लूंगा, है ना, खूब पैसा बना लूंगा। ये इनके दो तीन सवाल। तीसरा सवाल इनका होता है कि क्या मेरा लॉस नहीं होगा, विल आई, मतलब वो लॉस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये उनका, ये दो तीन सवाल होता है। अब देखो, मुझे लगातार कॉल्स आते हैं एंड मैं उनको एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंट्राडे ऑप्शंस इज लाइक अ फरारी। ठीक है ना, वो फरारी है। आपने कभी साइकिल नहीं चलाई, आप कुछ नहीं चलाया, सीधे आप फरारी चलाने की बात कर रहे हो, लखपति करोड़पति बनाने की बात कर रहे हो। मैं ऐसे भी यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो आपसे ये बुलवाते हैं कि अच्छा तुम बताओ सोच के कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो। कोई बोलता है मुझे घर लेना है, कोई बोलता है मुझे कार लेना है। हाँ, अब उसी के लिए तुम ऑप्शंस में आओ और मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा, और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे वो कार, घर, करोड़पति, 100 करोड़, 1 करोड़ ऐसे कमाना है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब रिटेलर्स के साथ मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना आसान है। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं कि उनका विजन ही नहीं होता शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में उनका कोई विजन नहीं होता, बोलते हैं हम पैसा कमाने आए हैं। इतना आसान है पैसा कमाना। वर्ल्ड में 10% लोग रिच हैं, 90% लोग रिच नहीं है। तो इन 10% के पास कुछ तो ऐसा है जो 90% लोगों के पास नहीं है। हर कोई इस 10% में आना चाहता है, पर इतना आसान नहीं है। इस बात को जान लेना है एंड समझ लेना है। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाऊंगा। इंटरडे ट्रेडर्स, प्लीज ध्यान से इसको सुनो, जानो, समझो। हम सब इंटरडे ट्रेडर्स हैं। हम सब आज ही माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, 3 दिन होल्ड कर लेते हैं तो इंट्रा वीक हो जाता है। पर प्लीज समझो, इस बात को समझो कि पैसे बनेंगे, पर जो अप्रोच से आप आ रहे हो मेरे पास या किसी के पास भी, एक अच्छे मेंटोर के पास जा रहे हो, तो उसको इन सवालों के जवाबों को थोड़ा मतलब अनोइंग है कि आप लोग एक यूट्यूब के शॉर्ट्स एंड वीडियोस, रील्स को देख लेते हो एंड लाइफ में आपको पहली बार कोई जेन्युइन पर्सन मिल रहा है, कोई भी मिल रहा होगा जो आपको ये सिखा सकता है, इस लाइन में, इस पूरे जर्नी में, फाइनेंशियल जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। पर आप उससे उटपटांग सवाल पूछते हो, आपको समझना नहीं चाहते हो। प्लीज समझो हर चीज को। तो देखो, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी किस बात से करते हैं, किस कारण से करते हैं, वो है नो और इन एडुकेट नॉलेज ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स का नॉलेज नहीं होता है उनके पास। ठीक है, चार्ट्स का नॉलेज उनके पास नहीं होता, वो यूट्यूब पे आते हैं, एक लाइन का सपोर्ट होता है, एक लाइन का रेजिस्टेंस होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है। ठीक है, या कुछ भी, मतलब यूट्यूब पे आप सब कुछ खंगाल लो, खोज लो। कोई आपको ये थ्योरी सिखा रहा है, कोई वो थ्योरी सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है, कोई स्मार्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है, कोई टाइम से ट्रेड करना सिखा रहा है, कोई प्राइस एक्शन से ट्रेड करना सिखा रहा है। देखो, मार्केट में सब कुछ काम करता है, एवरीथिंग वर्क्स, एंड कुछ भी नहीं काम करता। सब कुछ काम करता है एंड कुछ भी नहीं काम करता, इस बात को समझ लो। देखो, अगर तुम आज प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो, कल तुम टाइम को ट्रेड करने लगे, फिर तुम इंस्टीट्यूशन को ट्रेड करने लगे, फिर तुम क्या कर रहे हो,
कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने लगे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने लगे, फिर तुम ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने लगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सारे सेटअप्स है, ये सारे एक मतलब चार्ट को पढ़ने के तरीके हैं, है ना? एक किसी भी एक मैप है, उस मैप को पढ़ने का कोई तरीका होता है कि मैंने एक लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया, उससे आपको एरिया, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपको ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो ये सब चार्ट को पढ़ने का तरीका है। तो यू हैव बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। आपको सब कुछ आता है, यूट्यूब पे आपने सब कुछ देख लिया। पहले इसको सीखे, फिर इसको सीखे, फिर इसको सीखे, फिर इसको सीखे, फिर इसको सीखे। मास्टर तो किसी एक में बनो, किसी एक में तो मास्टर बनो। आपको चार्ट की रीडिंग, जो एक्चुअल चार्ट की रीडिंग है, वो यूट्यूब पे शायद ही आपको मिले। नॉट इजिली अवेलेबल, नॉट इजिली अवेलेबल। और अगर कोई जानता भी है, इफ एनीबडी, कोई भी जानता भी है, तो वो आपको फ्री में क्यों देगा? वो फ्री में आपको क्यों देगा? नहीं देगा वो, ठीक है? तो प्लीज, आप बाई एंड सेल करने से पहले चार्ट आपको आना ही चाहिए, रीड करने आना ही चाहिए। प्राइस 2 रुपए भी ऊपर भाग रहा है, इंडेक्स 100 पॉइंट 50 पॉइंट भी ऊपर भाग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं हो रहा, नहीं नहीं, बायर्स बाई कर रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है, सेलर्स सेल कर रहे हैं इसलिए नीचे जा रहा है, मार्केट सेल हो रहा है इसलिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है इसलिए मार्केट ऊपर आ रहा है। ये क्या बच्चों जैसे, ये बच्चों जैसे रीजंस है। आपके पास इससे ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि देखो इस लाइन से मार्केट गिर जाएगा, देखो इस लाइन से मार्केट उठ जाएगा। ऐसे नहीं होता है चार्ट ट्रेडिंग में। देखो, इस कैंडल पे जब मार्केट लौट के आएगा ना, तो यहां से देखना मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको और बहुत कुछ पता होना चाहिए चार्ट्स के बारे में। एंड याद रखो, जिसको चार्ट रीडिंग नहीं आती है, वो भैया ट्रेडिंग से दूर रहो, वो ट्रेडिंग से दूर रहो। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिले, सर मैं ओआई डाटा बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ। ओआई डाटा का क्या चार्ट लगाओगे? सबसे पहले तो जो होगा चार्ट पे होगा ना। ओआई डाटा को रिफ्लेक्ट करते करते 3 मिनट 5 मिनट का डिले हो जाएगा। तब तक 3 मिनट 5 मिनट में मार्केट में बहुत कुछ हो जाता है। चार्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओआई डाटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट चार्ट इज किंग, ठीक है? चार्ट किंग है, ठीक है? बाद में फिर ओआई डाटा जान लो, और फलना जान लो, टिकना जान लो, चार्ट पैटर्न्स जान लो, कैंडल पैटर्न्स जान लो। भैया एक चीज और बता देता हूँ, कैंडल पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स भी चार्ट को रीड करने का तरीका नहीं है। कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स से चार्ट को रीड नहीं किया जा सकता। ये तो बनते हैं, कोई बना रहा है, कोई पैटर्न्स को बना रहा है, कोई कैंडल पैटर्न्स को, चार्ट पैटर्न्स को कोई बना रहा है, ठीक है? तो उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से मिलेगा? कोई अच्छे गुरु, कोई अच्छे मेंटोर के पास जाओ। अगर उसका दिल अच्छा हुआ, उसकी इज्जत करो, उससे सीखने के लिए वेट करो, उसका टाइम लो। अगर उसका दिल अच्छा हुआ और आपको पढ़ाने में उसका इंटरेस्टेड है, तो आपको सब कुछ ऐसा सिखा देगा जो 10 साल भी आप यूट्यूब पे बिता लो, तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो मुझे बता देना। नहीं मिलेगा। मैं 3 साल 5 साल 2 कोर्स करके आए हुए बच्चे भी मेरे पास आते हैं, उनके पास नहीं नॉलेज होता है चार्ट का। वो लेमन भाषा में बात करते हैं कि देखो बायर्स बाई कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कुछ ऐसा बात करते हैं। इन डेप्थ नॉलेज चार्ट का होना चाहिए, यह है पहला पॉइंट। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, बात करेंगे, ठीक है? तो पहला है नॉलेज ऑफ चार्ट्स। चार्ट इज किंग, चार्ट आ गया, ट्रेडिंग आ गई। दूसरा पॉइंट, जिसको आप वैल्यू बिल्कुल नहीं देते हो, और जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मुझे चार्ट की रीडिंग आ गई, मुझे पता चल गया कि ये पूरा युद्ध का मैदान है,
पर मुझे युद्ध कब करना है उसकी तैयारी करने के लिए मुझे यू मिस द ट्रिक ऑफ पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या आप करते हो? कितने लोग हैं जो पेपर ट्रेडिंग में 10 लाख मिलता है या 1 लाख रुपया मिलता है, तो आप रियलिटी में अपने आप से बात करते हो, पूछते हो कि यार मेरे पास तो शायद 50,000 रुपए ही हो, तो क्या मैं 50,000 का फंड इस्तेमाल करके पेपर ट्रेडिंग करूं? आप तो 10 लाख इस्तेमाल कर लेते हो, कोई 1 लाख इस्तेमाल कर लेता है। एंड इस बात को भी समझो, पेपर ट्रेडिंग की भी बात को समझो। आप लोगों ने कितने लोगों ने सीरियसली 100 दिन तक, 100 डेज तक स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट लगा के पेपर ट्रेड किया है? आप लोग में से कितने लोगों, खुद से पूछो। जवाब होगा, हम लोगों ने सीरियसली पेपर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें मुझे फियर का जो फैक्टर है, जो अग्रेसिव होने का फैक्टर है, या जो लालच का, जो ग्रीड का फैक्टर है, या जो इम्पल्सिव नेचर का फैक्टर है, या जो घबराहट का फैक्टर है, हेजिटेशन है, वो सब मैं फील नहीं कर पाता। आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आप, कोई बैट्समैन नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में होता है कि देखो ऐसे बॉल, ऐसे पिचेस, ऐसे सिचुएशंस होंगे, मेरे रियल मैच, क्रिकेट मैच में होगा, तो मुझे इसको फेस करना है, वैसे ही सोच के। अगर आप पेपर ट्रेड, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट लॉस, स्टॉप लॉस एंड एक टारगेट लगा के आप अगर 100 ट्रेड करते हो, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। 50-50 का भी अगर रेशियो है, तो आप रियल ट्रेडिंग की ओर जा सकते हो। लेकिन 100 ट्रेड्स एक्चुअल, जैसे लाइव ट्रेड्स होता है, वैसे करके क्या आपने देखा? सॉरी, मैं जानता हूँ आंसर नहीं देखा। या फिर आप करते हो तो क्या करते हो? यस यस, पेपर ट्रेड तो हमने कई बार किया है, कई सारे ऐप्स है उसमें हमने किया है। अच्छा, कितना फंड यूज किया आप? पूरा 10 लाख? पूरा 1 लाख? पूरा करोड़? आपके पास है इतना पैसा? जब आपके पास 10,000 रुपए है, तो 1 लाख और 10 लाख का फंड क्यों यूज कर रहे हो? आपने तो पहले ही पॉइंट मिस कर दिया कि आप पेपर ट्रेड को रियलिटी, जितना रियल बना सको, फंड के, फंड को लेके, ग्रीड को लेके, फियर को लेके, वो हेजिटेशन को लेके, ये सब को लेके अपने सेटअप्स को कैसे प्रैक्टिस करोगे? पेपर ट्रेड्स कर, हर 100 बार करो, 500 बार करो, अलग अलग चार्ट्स पे करो, क्रिप्टो पे करो, फॉरेक्स पे करो, इंडियन मार्केट पे करो। ये करोगे तो ही बात बनेगी। तो दूसरा पॉइंट है कि आपने चार्ट को तो पढ़ना सीखा नहीं सीखा, आप सीधे ट्रेड करने लगे। दूसरा, पेपर ट्रेड की प्रैक्टिस क्यों नहीं की ठीक से? उसको रियलिटी में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? थर्ड, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत है, यू आर नॉट द मास्टर, यू आर नॉट योर ओन मास्टर। इसकी मैं स्पेलिंग ठीक कर दूं, यू आर नॉट योर ओन मास्टर। अब ये पॉइंट भी इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। आप अपने ऊपर, ना ही आप अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल कर लेते हो, ना ही आप, कुछ लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग करने के बाद दुख होता है, तकलीफ होता है। मुझे कैसे पता? मैं भी इस जर्नी से गुजरा। सब कोई, ऐसे ही मुझे नहीं पता, मुझे ये सब पता है। यू आर नॉट योर ओन मास्टर। देखो यार, यूट्यूब लाइव पे चले गए, कोई यूट्यूब लाइव करवा रहा है, आप उससे प्रॉफिट बना लिए, कभी लॉस भी हो गया, लॉसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। सोचो, तुम अपने पैरों पे चलते हो, है ना? अपने पैरों पे चलते हो, जरा थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो अपने ऊपर, ठीक है? अपने छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपना कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करो, कोई सेटअप डेवलप करो, उस सेटअप को रिफाइन करो, उसको पेपर ट्रेड में टेस्ट करो, फिर से उसको रिफाइन करो, फिर से उसको टेस्ट करो, फिर से उसको रिफाइन करो, फिर से उसको टेस्ट करो। कितना सक्सेस रेट है?
कितना उसका फेलियर रेट है, कौन से मार्केट में, टाइप्स ऑफ मार्केट, क्या बुलिश में कैसे काम करता है, बेरिश में कैसे काम करता है, साइडवेज में कैसे काम करता है, ये सब चेक करो, अपने मास्टर बनो। तीन शब्द हैं पूरे लाइफ में, देखा, ठीक है, आप सीख रहे हो, मुझसे सीखो, किसी और से भी सीखो। देखा, सीखा, ठीक है, आपने देखा, सीखा, परखा। कब परखोगे इसे? कोई सामने यूट्यूबर बैठ के या किसी का भी वीडियो देख लो, एक्स वाई जी, वो आपको बताता है देखो क्रॉसओवर यहाँ से ट्रेड कर लो, देख लो ये कैंडल यहाँ से ट्रेड कर लो, तुम मुझसे कम तो कहीं से भी नहीं हो। हम सब ह्यूमंस एक जैसे कैपेबिलिटीज रखते हैं। हाँ, मैंने कोई स्किल तुमसे ज्यादा डेवलप कर लिया, तुमने शायद वो स्किल कम डेवलप किया। तो तुम्हारा टाइम है, इंट्राडे ट्रेडर्स जागो, अपने स्किल पे काम करो, डेडिकेटेड बनो। तुम जो कर रहे हो, डेडिकेशन कहाँ है? यूट्यूब लाइव पे बैठ जाते हो, एक लाइन टूटा, बाय कर लो, एक लाइन टूटा, सेल कर दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है ट्रेडिंग। डूबोगे, से भी सही बोलता है, 99% भेड़ चाल चल रहा है। सो बिकम योर ओन मास्टर। जागो, सीखो, कहीं से सीखना गलत नहीं, सीखो, क्योंकि तुम 5 साल अपने बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे लिए कोई नहीं था, तुम्हारे लिए सब कोई है। सीखो, पर सीखने के बाद उसको परखो। मैं कोई तुम्हें नॉलेज देता हूँ, वो नॉलेज तब तक मेरा है जब तक तुम, जैसे मैंने नॉलेज दिया वैसे ही तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरा नॉलेज है। पर जिस दिन उसको तुमने रिफाइन किया, उसमें चेंज किया, उसमें ऑल्टरेशंस लाए, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लाए, और उसको अपना लिया और बेटर कर लिया, तब से वो स्ट्रेटजी, वो स्टडी, वो सब कुछ तुम्हारा हो गया। इसलिए बिकम योर ओन मास्टर। 5 EMA, 8 EMA सुन लिया और करने लगे, अरे जागो, भेड़ हो क्या? जागो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जागो, नहीं तो छोड़ दो मार्केट। एंड चौथा पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर। देखो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सभी लोग यूट्यूब पे 100 वीडियोस डाल चुके हैं। जाके देखो कैसे रिस्क करना है। 1 लाख का कैपिटल है, मैं तीन ही बात बता देता हूँ। अगर 1 लाख का कैपिटल मेरे पास है तो मैं 10,000 से ट्रेडिंग करूंगा, एंड 10,000 की ट्रेडिंग से मैं 1,000 का ही लॉस दिन का लूंगा। यही है रिस्क मैनेजमेंट, यही है मनी मैनेजमेंट। इसको समझ गए तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं सब बता रहा हूँ कि देखो, अगर तुम्हारे ऊपर शादी का प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर बच्चों का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, जॉब अच्छा नहीं लगता, जब जॉब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और सिर्फ पैसे के लिए कमा रहे हो, सिर्फ पैसे के लिए कमा रहे हो, तो स्टॉक मार्केट तुमको अच्छा कैसे लग सकता है? स्टॉक मार्केट भी तो सिर्फ पैसा ही देगा तुम्हें। स्टॉक मार्केट तुम्हें पैसा ही तो देगा। या तुम अपना प्रॉफिट लोगों को दिखाते रहो, देखो इतना प्रॉफिट हो गया, देखो इतना प्रॉफिट हो गया, लॉस क्यों नहीं दिखाते? तो शेयर, तो जॉब अगर तुम जॉब सिर्फ पैसे के लिए कमा रहे हो, तो भैया शेयर मार्केट तो सिर्फ पैसे के लिए ही आ रहे हो तुम, पैसे के लिए तो आ रहे हो, तो शेयर मार्केट तुमको कैसे सेटिस्फैक्शन दे देगा? कोई सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तुम सेटिस्फाइड ये सोच के हो कि जॉब में मैं 25,000 कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, तो शेयर मार्केट में 1 लाख कमा लूंगा। हलवा है क्या? इतना इजी है क्या? एक बटन दबाए और सीधे अकाउंट में पैसा आ गया 1 लाख, ऐसे इजी है क्या? और आप ही लोग बाद में जाके बोलते हो कि शेयर मार्केट इज ए स्कैम, जुआ है। जागो, पहले अपने आप को तो पढ़ लो। मेरा अगले साल सर शादी होने वाला है। आई एम नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड। मैं क्या करूं? क्या मैं शेयर मार्केट से पैसे बना लूं? क्या मैं शेयर मार्केट मुझे सेटल कर देगा? अरे कैसे कर देगा भाई, ये इतना आसान नहीं है। फैमिली सर, बच्चा हो गया है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है, तो क्या मैं ऑप्शंस कर लूं? सर मेरी जॉब छूट गई है, ऐसे कितने कॉल्स हैं, मेरी जॉब छूट गई है सर, क्या मैं, आप मुझे 2,000 रुपये हर दिन कमा दोगे? अरे नहीं, आंसर है नहीं। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं तुम्हें
उस लायक बना सकता हूँ। इस सब में टाइम लगेगा, कल से नहीं कमाने लगोगे पैसे, कल से सर चाहिए मुझे महीने का 20,000 25,000 सर, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं भी फिर लाइव आके बैठ जाऊं, तो मैं भी दुकान खोल लूं, मेरे पास भी खूब सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, पैसे बनेंगे। अरे भाई वो तुम्हारे यूट्यूबर लाइव जो है वो क्या कैपेबिलिटी रखता है, तुम्हारे कैरेक्टर को ही वो खत्म कर दे रहा है। देखो यूट्यूब लाइव आना गलत नहीं है, इन फ्यूचर में भी मैं लाइव आऊं, ठीक है, मे भी मेरा है, चल रहा है। पर कैरेक्टर बिल्डिंग तो करो, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका कैरेक्टर बिल्डिंग तो करो। यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बेच लो, क्या होता है खरीद ले बेच लो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर उसको सिखा दिए, ठीक है, उसको समझा दिए। शेयर मार्केट 99, अगर इतना ही अच्छे सब यूट्यूब लाइव वाले बोलते हैं सारे यूट्यूब लाइव वाले का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अरे भाई तो सेबी में 99% से घट के 90 80 तो आ जाना चाहिए था, पर ये तो और बढ़ ही रहा है। तो यूट्यूब लाइव वाले क्या कर रहे हो तुम लोग, और तुम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स, तुम लोग क्या कर रहे हो, आंख बंद करके सो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जागो, चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। चार्ट इज किंग, चार्ट इज किंग। पेपर ट्रेड बिना किए, पेपर ट्रेड को रियल ट्रेड की तरह करो, पेपर ट्रेड को रियल ट्रेड की तरह करो। बिकम योर ओन मास्टर, अपने मास्टर बनो, किसी के बोले पे मत चलो। किसी ने कुछ बोल दिया और तुम उसकी भेड़ चाल चलने लगे, ये सारे भेड़ हैं, ये सारे भेड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक, इन सब भेड़ों से एक समझदार आदमी है, ये इन सबको बांध के ले जा रहा है। जागो, समझदार बनो, एंड प्लीज, जब सिचुएशन साइकोलॉजिकल हो, आप प्रेशर में हो, और उस प्रेशर में आके ऑप्शंस और ये सब मत करना शुरू करो, नहीं तो आपका लाइफ और खराब होने जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली एन अवेयरनेस वीडियो। इंट्राडे ट्रेडर्स जागो, समझो, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को गंदा नहीं करूंगा, मैं इन सारे चीज को फिल कर दे रहा हूँ। पेपर ट्रेड का पॉइंट आपने मिस कर लिया। बिकम योर ओन मास्टर मतलब परखो किसी भी चीज को, सीखना गलत नहीं, परखो। एंड ऐसे सिचुएशंस में डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग। सीखो, सीखना गलत नहीं, लर्निंग गलत नहीं है, पर अच्छे लोगों से सीखो। शक्ल देख के पता चल जाएगी वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तुमसे बोल रहा है। दूसरी चीज, लर्निंग के बाद उसको टेस्ट करो, मार्केट टेस्ट करो खूब। एक स्ट्रैटेजी को 100 बार टेस्ट करो, 3 स्ट्रैटेजी है, 300 बार टेस्ट करो, मैं बोलता हूँ 3,000 बार टेस्ट करो। बिकम योर ओन मास्टर, अपने मास्टर बनो, ठीक है। एंड प्लीज किसी भी दबाव में आके ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग तुम्हारा चॉइस होना चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप मैंने ये सब कुछ क्लियर किया हो। कोई और पॉइंट पे आपको डिस्कशन या मेरी सलाह चाहिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटा ट्रेडर हूँ आप जैसा, कि आप जैसे भाई बहनों से मैं अलग नहीं हूँ, पर मैं अवेयर, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको उन सभी भाई बहनों के पास भेजिए जो कुछ सीखें समझें, ठीक है। एंड यस, मैं भी सिखाता हूँ, मेरा भी एक कोर्स है, एंड मैं बहुत जेन्युइनली सिखाता हूँ, बहुत सुंदर कोर्स है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ आप सबको। आप उसको सीखिए, समझिए। आपको सीखने का मन हो तो हर वीडियो के नीचे मेरा लिंक होता है, मेरा नंबर होता है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कॉल करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा डेमो क्लास ले सकते हैं। एंड प्लीज इन मिस्टेक्स को ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आसपास की थोड़ा शोर आ रहा हो किसी भी तरीके का तो माफ कीजिएगा। मैं भी आप जैसे ही सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं कुछ बुरे लोग, ठीक है। सो
टेक केयर एंड मैं फिर से ऐसे अवेयरनेस वाली वीडियो को लेके आऊँगा एंड जहाँ तक हो सके मैं आपको गाइड भी करूँगा एंड मैं आपको सिखाऊँगा भी। अगर किसी को सीखने का मन है, मेरा नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। एनीवे, हैव अ ग्रेट डे। आज बकरीद है, हैप्पी बकरीद सभी को। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए एंड ट्रेडिंग मजबूरी में नहीं, बहुत सोच के कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए। बहुत सुंदर चीज़ है ट्रेडिंग, पर समझदारी से बैलेंस में आके इसको कीजिए। ठीक है? टेक केयर।